चर्च से मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना मांगता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है? आप ऐसा बिलीव करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ही रचा है। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए रचा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको दुख देने के लिए बनाया नहीं। इस पे विश्वास करते हैं चर्च के लोग। और जब परमेश्वर ने आपको दुख देने के लिए रचा ही नहीं है, तो दुख हमारे जीवन में आते क्यों हैं? कई बार हम इससे धोखा खाते हैं। हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं तो मैंने कई लोगों को सुना है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको सुखी रहने के लिए नहीं बनाया, हमेशा आपको दुख देने के लिए भी। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि क्या हमें ये बात दूसरे के कानों तक पहुँचानी चाहिए कि परमेश्वर ने आपको दुख देने के लिए क्या पहुंचानी चाहिए? अगर ये कोई बात कहे तो उसको किसी दूसरे कानों में पहुंचने ही ना दें, बिल्कुल नहीं पहुंचने दें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के कैरेक्टर को देखते हैं तो हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर इतना महान और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे मन में ये बिल्कुल साफ आता है परमेश्वर के प्रति कि वो हमें नाश करने के लिए नहीं बनाया उसने। ऐसा नहीं है। प्रभु ने हमें नाश होने के लिए बनाया ही नहीं है। तो हमको काहे के लिए बनाया है? किस बात के लिए? परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए और आदर देने के लिए बनाया है कि हम उसे आदर दें। और आदर हम क्यों दें परमेश्वर को? क्योंकि उसके काम अद्भुत हैं। परमेश्वर ने काम करके दिखाया है, इसलिए आदर पाया है। और यीशु मसीह ने भी बाइबल के अंदर यूहन्ना की पुस्तक में बताया है कि मैं भी काम करता हूँ और मेरा पिता भी। इस बात पर यीशु ने जोर दिया, मैं भी काम करता हूँ, मेरा पिता भी काम करता है। फिर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आते क्यों हैं? इस बात को आज हम बाइबल के प्रकाश में देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन है और इसी के प्रकाश से हमें ज्ञान मिलता है। तो आज हमें पांच बातें आज बाइबल से हम देखेंगे। बाइबल से 5 बातों को हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में ऐसे बीमारी और दुख आते क्यों हैं। तो कई बार मनुष्यों को लगता है क्या हम इसी के लिए रचे गए हैं? तो आपको याद है मैं 5 बातें बताता हूँ ऐसी जिसके कारण हम बीमार भी पड़ते हैं और बहुत लोग नष्ट भी होते हैं। वो दुख में पड़ते हैं तब उनके मन में ऐसा आता है कि तुम्हारे सामने परीक्षाएं आएंगी। परीक्षा का आना और परमेश्वर हमें दुख देने के लिए बनाए, ये दोनों बहुत अलग बातें। परीक्षाएं आ सकती हैं, मगर उन परीक्षाओं के लिए भी यीशु ने एक वचन बोला है। जब यीशु ने ये दुआ करना सिखाया, वो हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उसमें एक बात यीशु ने कही थी बहुत खास, हमें परीक्षाओं में ना ला। तो हम परमेश्वर से, यीशु ने क्या सिखाया हमें? परमेश्वर से कहो हमें परीक्षाओं में मत लाएं। मगर एक जगह यीशु क्या कहते हैं? परीक्षाएं आएंगी। परीक्षा का आना और हमें परीक्षाओं में ना पढ़ने दे, ये दोनों अलग अलग बात है। तो कई बार हम जब इसकी वचनों की गहराइयों में नहीं जा पाते हैं तो हम सिंपल तरीके से बोल देते हैं कि परमेश्वर ने हमें दुख देने के लिए, दुखी होने के लिए, या हमारे जीवन में दुख आना निश्चित है, यानी हम बनाए गए हैं दुख होने के लिए। ऐसा परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ़ देने के लिए पैदा कभी नहीं करते। वो करते हैं अपने बच्चों को प्रेम करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, और हर उत्तम बरकत उन्हें मिले, इसलिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़ा काम करते हैं। यही काम यीशु मसीह ने कहा, मैं भी काम करता हूँ। किसके लिए? मानव सभ्यता के लिए। और मेरा पिता भी काम करता है मानव सभ्यता के लिए। तो जब दोनों ही मिलकर काम करते हैं तो तीसरा का आना निश्चित है। और तीसरा कौन है? पवित्र आत्मा। ये तीनों मिलकर किसके लिए काम करते हैं? अपने बच्चों के लिए जिनको उन्होंने बनाया है। इसलिए 5 बातें हम देखेंगे, जो मैं 5 बातें बताता हूँ आपको कि हमारे जीवन में बीमारी और दुख आने का कारण क्या होता है और शारीरिक कमी का कारण क्या होता है। सबसे पहला देखेंगे, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कि नेचर के कारण हम बीमार पड़ते हैं। अगर नेचर से तालमेल नहीं रखेंगे, कभी भी आप कितनी भी दुआ कर लें, अगर आप नेचर से तालमेल नहीं रखेंगे तो आपका बीमार पड़ना निश्चित है। जैसे बहुत तेज़ लू चल रही हो और आपके पेट में पानी नहीं हो और आप ये लापरवाही करें, कोई बात नहीं है, मैं दुआ करने वाला हूँ, परमेश्वर बचा लेगा।
ऐसे विश्वास का परमेश्वर आधार नहीं बनता है। परमेश्वर ने जो वस्तुएं आपके लिए बनाई हैं उन्हें आपका इस्तेमाल करना ज़रूरी है ऐसे समय में जब आपको ज़रूरत होती है। प्रभु का वचन कहता है, पढ़ेंगे एक वचन उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 8, 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। नेचर से तालमेल रखना हमारा सबसे पहला, अपने जीवन को हेल्दी रखने का पहला कर्तव्य है। पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसने उसे रचा था, जिसको परमेश्वर ने रचा था, रख दिया। ध्यान दे के सुनेंगे। परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका लगाई और उस वाटिका पर ध्यान करेंगे। वाटिका क्यों लगाई और वाटिका में क्या खास है। परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका के अंदर रखा। केवल रखा ही नहीं, परमेश्वर ने, प्रभु ने उसे आदेश भी दिया। आदेश क्या दिया, इसको भी पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि जिसमें वे काम कर। परमेश्वर ने आदम से क्या बोला, ये जो वाटिका मैंने बनाई है इसमें जितने पेड़ पौधे हैं इनकी तू रक्षा करे और बागवानी करे। क्या बोला परमेश्वर ने, जो मैंने तुझे दिया है, परमेश्वर ने कहा इसकी हिफाजत करना तेरा काम है। प्रभु परमेश्वर ने कहा इसकी हिफाजत करना तुम्हारा काम है। पढ़ेंगे इसको, दोबारा पढ़ लें। यहोवा 2 अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे, वो उसके अंदर काम करे। क्या बोला परमेश्वर ने आदम से, इसमें तू काम करेगा। और काम क्या करेगा, इसकी देखभाल करना और उसकी तेरा काम है और उसकी हिफाजत भी करेगा। हिफाजत कैसे होगी अदन की वाटिका की, जब उसमें पेड़ पौधे फल फ्रूट लगे हुए हैं, अगर वो सूख जाएंगे, अगर उनकी सिंचाई नहीं होगी, अगर वो फले फूलेंगे नहीं, तो आदम को अच्छी ऑक्सीजन मिलने वाली नहीं है। आदम को अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा और जब अच्छा खाना, अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, तो आदम हेल्दी नहीं रहेगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर अगर एक वचन बोलता है तो उसका मकसद बहुत बड़ा होता है। प्रभु ने आदम को ये आज्ञा क्यों दी, इसमें काम कर और इसकी हिफाजत करने का मतलब है जो वाटिका मैंने लगाई है वो बेकार नहीं होनी चाहिए, उजड़नी नहीं चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। इसकी हिफाजत करेगा तो ये तुझे हेल्दी रखेगी। बिल्कुल यही आज होता है। और परमेश्वर के वचन में लूका की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, उसका 17 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। वहाँ पर भी पेड़ लगाने का बड़ा जिक्र है, वहाँ भी पेड़ों को लगाने का जिक्र है। और कब है, ये अंतिम दिनों का समय है दुनिया का। दुनिया के अंतिम समयों के अंदर लोग पेड़ लगाएंगे। तो क्या पेड़ों की कमी पड़ेगी? जब पेड़ों की कमी पड़ेगी जब ही तो लगाएंगे पेड़। जब उन्हें लगेगा कि अब ये नेचर खतरे में है, तब आदेश क्या दिया जाएगा, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ और पेड़ लगाओ। क्योंकि अगर हम नेचर की हिफाजत नहीं करेंगे तो नेचर हमारी हिफाजत नहीं करेगी। पढ़ेंगे एक वचन जो लिखा हुआ है लूका की पुस्तक 17 अध्याय 28 वचन। जैसा लूत के दिनों में हुआ कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और पेड़ भी लगाते थे। इसका मतलब है उस जमाने में भी लोगों ने नेचर से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। लूत के समय भी लोग पेड़ लगाने लगे थे अचानक। पेड़ तो वैसे भी उगाते हैं नेचर से भी, आपने तो पेड़ लगाए नहीं, मगर जंगल झाड़ियाँ अपने आप उगती हैं, बड़े बड़े जंगली पेड़ अपने आप ही उगाते हैं, आप नहीं लगाते। मगर लूत के समय में भी ऐसा लग रहा था, लोगों ने नेचर से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। तब यीशु ने इसका हवाला दिया, लूत के समय भी पेड़ लग रहे थे और अंत के दिनों में भी लोग पेड़ लगाएंगे। और पेड़ लगाने का मतलब आप बिल्कुल साफ जानते हैं कि पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम अच्छी हेल्थ रखें। दिल्ली में जब पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है और जब पोल्यूशन एक लेवल से ऊंचा होने लग जाता है तो क्या बोलते हैं, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। अब आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है। अगर आपको सांस लेने में समस्या होगी तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी, क्योंकि नेचर में
गड़बड़ है। और नेचर में गड़बड़ होने का मतलब है, अगर आप नेचर से तालमेल नहीं बैठा कर रखेंगे तो आपका बीमार होना निश्चित है। विश्वास करते हैं इस बात के, विश्वास करते हैं इस बातों पे। अगर नेचर ठीक नहीं है तो फिर आप बीमार पड़ेंगे, आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो सबसे पहला एक कारण क्या है बीमारी का? नेचर से आती है बीमारियां। अगर नेचर से बीमारियां आती हैं तो हमारा काम है नेचर की हिफाजत करना, क्योंकि प्रभु ने हमारे शरीर को नेचर पे डिपेंड किया है। हमारी आत्मा को नहीं किया, मगर हमारे शरीर को किया। अगर शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा भी शरीर में नहीं रहेगी। और आप जानते हैं जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा छोड़कर चली जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहला बीमारियों का कारण क्या होता है? नेचर जब हमारे खिलाफ काम करेगा तो हम बीमार पड़ेंगे निश्चित। आपको बहुत ठंड लगती है, आप गर्म कपड़ा पहनते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं। जब टेम्परेचर बहुत गिर जाए और आप कहें मैं दुआ करूंगा और परमेश्वर मुझे ठंड से बचाएगा, आज मैं टेस्ट करूंगा, तो उस टेस्ट में आप कभी सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे विश्वास का आधार नहीं बनता है। परमेश्वर ने कहा नेचर की हिफाजत करना और नेचर से तालमेल रखना। नेचर से तालमेल का मतलब है हम गर्म कपड़े पहनेंगे और अपने आप को बचा के रखेंगे। कभी अगर आपके जीवन में ऐसा हो जाए कि आप अचानक ठंड में पड़ जाएं, अचानक आपके जीवन में ऐसा हो जाए कि आपको ठंड में से जाना पड़े और आपके पास कोई साधन नहीं, तब परमेश्वर आपको बचा लेगा। परमेश्वर तब आपको 100% बीमार नहीं होने देगा, क्योंकि वो जानता है कि आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। या आप ऐसी कंडीशन में विपत्ति से छुड़ाना परमेश्वर का काम है। विपत्ति से छुड़ाने का परमेश्वर काम है। परमेश्वर ये काम कभी नहीं करते आप कहें मैं छत से कूदूंगा प्रभु, अब मेरे पैरों में चोट नहीं लगनी चाहिए। तो परमेश्वर ऐसे विश्वास का आधार नहीं बनता। दूसरा, हम जो बीमार पड़ते हैं तो किस बात के लिए पड़ते हैं? हमारे जीवन में बीमारी क्यों आती है? हमारे अपने कारण, हमारे अपने गलत कार्यों के कारण, हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण हम बीमार पड़ते हैं। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जो झोले का मारा हुआ था उसे चंगा कर दिया। जब यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया और वो चंगा होके चला गया, तब यीशु ने एक शब्द उससे बोला था, वो भी बहुत खास शब्द है। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय में लिखा हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय निकालें तो आपको मिलेगा। जॉन चैप्टर 5 पहले वचन से पढ़ेंगे, देखें क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता। जल्दी पढ़ो। उसके 5 ओसारे हैं जिनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की प्रतीक्षा करते। यानी वहाँ पर बहुत सारे बीमार पड़े हुए थे और वो इस बात की प्रतीक्षा करते थे कि पानी हिले और हम चंगे हो जाएं। यीशु वहाँ पर पहुँचे। जब यीशु वहाँ पहुँचे तो यीशु ने झोले के मारे से कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? सहमति चाहिए यीशु मसीह ने। यीशु ने उसकी सहमति चाहिए। और ये बात भी हमारे जीवन में देखें, आपकी सहमति चाहता है परमेश्वर, तब आपके जीवन में काम करता है। आपकी सहमति चाहता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान गॉड है, वो ज़बरदस्ती आपके आगे हाथ नहीं जोड़ेगा चंगे हो जाओ। वो आपकी सहमति चाहता है कि आप बोलें मुझे चंगा कर दे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु ने सिर्फ सहमति चाहिए। वो जानता है ये चंगा होना चाहता है। फिर भी ये हमारे लिए एक संदेश है। हम अपने जीवन में अगर परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से सहमत होना पड़ता है, अपने दिल को खोलना पड़ता है। तो उसने कहा हाँ। तब यीशु ने कहा अपनी खाट उठा, और वो चंगा हो गया। अपने खाट उठा के चला गया। जब वो खाट उठा के चला गया तो यीशु ने उसे एक विशेष बात बोली। और वो क्या बोला? इसका 14 वचन पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से कोई पाप मत करना। अगर तू पाप करेगा, एक हिदायत यीशु ने दी, ऐसा ना हो कि फिर इससे भी भारी कोई विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इससे भी बड़ी बीमारी तुझे हो जाए। क्योंकि एक विपत्ति से वह छूटा था, फालिज से, लकवे से वह छूटा था। अब यीशु ने कहा जब गुनाह मत करना, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। यीशु ने बता दिया ये विपत्ति तेरे गुनाहों के कारण थी। दूसरी बात, दूसरा
बात है वो ये है कि हमारे गुनाहों के कारण भी हम बीमार पड़ जाते हैं। और हम करते क्या है, ऐसा हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में विपत्ति आ जाती हैं हमारे अपने कारण। और हम अपने लिए क्या करते हैं, हम अपने आप को बीमार क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य हमारे खुद के ऐसे होते हैं जिनसे हमारे जीवन में विपत्तियाँ आ जाती हैं। यीशु मसीह एक जगह पहुँचे, पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 9। हम आज इस बात को देख रहे हैं, क्या परमेश्वर ने आपको बीमार होने के लिए बनाया है? परमेश्वर ने कभी बीमारी के लिए नहीं, कभी दुख के लिए आपको रचा ही नहीं है। आप परमेश्वर की विशेष रचना है। इस बात को जानना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। 9 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे, देखें क्या लिखा हुआ है। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। और देखो कई लोग, और लिखा, देखो कई लोग एक लकवे के मारे को खाट पर लिटाकर उसके पास लेकर आए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, जो लेकर आए थे लकवे के रोगी से एक वचन बोला, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हो गई। यीशु ने क्या बोला उसको चंगा करने से पहले? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। बाद में यीशु ने बोला, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। यीशु ने बता दिया वहाँ पर, ये बीमारी तेरे कारण है, ये बीमारी का कारण तो खुद है, ये बीमारी कहीं और से नहीं, तेरे कारण आई है। और अगर उसके कारण आई है बीमारी, उसे भोगना पड़ रहा है। तो दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीमार होने का कारण वो मनुष्य के अपने अपराध और मनुष्य के अपने काम, मनुष्य के अपने गुनाह हैं, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाता है। परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया इस बात के लिए, कभी भी। परमेश्वर ने आपको श्रेष्ठ बनाया है। और परमेश्वर ने एक वचन बोला आपके लिए, एक वचन बोला है जो लिखा है बाइबल के अंदर कि तुम सब के सब परमेश्वर के पुत्र हो। तुम के सब परमेश्वर के पुत्र हो, मगर मनुष्यों के समान लिखा है, तुम सब के सब परमेश्वर के पुत्र हो, तुम ईश्वर हो और मनुष्य के समान मर जाओगे। परमेश्वर याद दिला रहा आपकी वैल्यू क्या है। मगर मनुष्य क्या कहते हैं, नहीं हम बीमार होने के लिए, हम दुख तो हमारे लिए है। परमेश्वर को ये कभी पसंद नहीं आता कि परमेश्वर की बनाई गई रचना वो कहे कि हम इसीलिए पैदा किए हैं। वो परमेश्वर पर इल्ज़ाम लगाते हैं। परमेश्वर कभी भी आपको बीमार होने के लिए नहीं बनाया है। अगर ये बीमारी आई थी जिसको यीशु ने कहा तेरे अपराध क्षमा हुए, वहाँ पर ये बात यीशु ने साबित करी, ये बीमारी तुम्हारे गुनाहों के कारण है। तुम इसके लिए बनाए नहीं गए हो, बनाए तो मैंने तुम्हें बहुत सुंदर है और बहुत खूबसूरत बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसलिए दूसरे वजह क्या बीमार होने की? मनुष्य के अपने अपराध। मनुष्य के अपने अपराध क्या होते हैं? आप अगर मान लीजिए झूठ नहीं बोलते, आप लालच नहीं करते हैं, आप और कोई और काम नहीं करते, आप चोरी नहीं करते हैं। अगर आप चोरी नहीं करते तो आप क्या करते हैं बीमार होने के लिए? क्या कर सकते हो बीमार होने के लिए? मनुष्य क्या करता है अपने लिए? बीमारी क्यों कमाता है? अगर आप ये सब नहीं करते तो क्या करते हैं और जिससे आप बीमार हो जाते हैं? ये तो हमने देखा। हम परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं और हम ड्रग्स लेने लग जाते हैं, हम नशा करने लग जाते हैं। आप नहीं कर रहे हैं कुछ भी, आप ना चोरी कर रहे हैं, ना लालच कर रहे हैं, ना कोई और गुनाह कर रहे हैं, मगर आप अपने शरीर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप वो चीज़ ले रहे हैं जो आपके शरीर के लिए उचित नहीं है। वो आपको बीमार और बहुत बीमार कर देगी। तब आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास भागना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कोई लालच नहीं करता हूँ, मैं और कोई गुनाह नहीं करता, मगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप एक गुनाह और भी कर रहे हैं, वो भी गुनाह है। अपने शरीर के विरुद्ध काम करना भी गुनाह है, क्योंकि परमेश्वर ने ये शरीर क्या है? शरीर पढ़े 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन। ये शरीर क्या है जो परमेश्वर ने आपका बनाया है? इसको भी पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के बोले सुने जाने पे बरकत दे। परमेश्वर हमारे दिमाग को खोल देता है। अगर मैं ये सारे गुनाह नहीं कर रहा हूँ, लालच नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, मैं एक और गुनाह कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर के विरुद्ध जा रहा हूँ। मेरा शरीर उसके लिए नहीं बना है।
परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हारा शरीर काहे के लिए है? परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए बना हुआ है। जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे, फिर जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तब कहते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर। आप ऐसा ही पहले ही अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए इस नेचर से संबंध रखें, अपने आप को उन गुनाहों से दूर रखें, उन नशेबाजी से दूर रखें जो परमेश्वर नहीं चाहता आप करें, क्योंकि प्रभु ने बहुत सुंदर आपको बनाया है, बहुत सुंदरता से परमेश्वर ने आपको रचा है। बीमार होने के लिए रचा नहीं है, दुख देने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा नहीं है। इसलिए यीशु ने उस बीमार से बोला जिसको चंगा कर दिया, अब कोई गुनाह मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। अब उसका काम क्या था? उस बात का सम्मान करना, आदर करना जो यीशु मसीह ने उससे कहा, अब ऐसा कोई काम मत करना। परमेश्वर का एक संदेश हमारे जीवन में, अगर हम चंगे हो जाते हैं, जब लोग चंगे हो जाते हैं, आपने देखा ना कितने लोग चंगे हो जाते हैं, मालूम पड़ा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद उन्हें फिर कोई समस्या उत्पन्न हुई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इस वचन का सम्मान नहीं करते, जा अब कोई अपराध मत करना। वो गवाहियाँ तो देते हैं प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मगर परमेश्वर के इस वचन का ध्यान नहीं रखते जब यीशु ने कहा आप कोई गुनाह मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु आदर के योग्य परमेश्वर है। दूसरा कारण हमारे बीमार होने का हम खुद हैं। गुनाह से बीमार होते हैं, शरीर के विरुद्ध काम करेंगे तो भी बीमार हो जाएंगे। अतः हम परमेश्वर कहेंगे प्रभु मुझे चंगा कर दे। परमेश्वर आप तब भी चंगा करने के लिए सदैव आपके साथ है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम दुआएं करने लगते हैं, करना भी चाहिए आपको, क्योंकि आपने ना समझे से काम किया और इसीलिए आपके विपत्ति आ गई है। परमेश्वर तब भी आपको चंगा कर देगा, मगर चाहेगा अब दोबारा ऐसा मत करना। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन बहुत शानदार है। तीसरा, हमारे जीवन में जो तीसरी बात होती है